Hotel The Crown Palace, luxurious cozy rooms and suites for comfortable stay. जीवन के अनमोल व यादगार पलों, शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए विशाल लॉन। एमपी के नरसिंहपुर के करेली में अपनी इकलौती बेटी की मौत पर इंसाफ मांगते बूढ़े माता पिता दर-दर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। बता दें कि करेली शहर में रहने वाले मुन्ना लाल रैकवार के घर से 26 अप्रैल को बेटी ममता की डोली उठनी थी, पर शादी के 25 दिन पहले 1 अप्रैल को ममता की घर से अर्थी उठी। अपने घर में अकेली रहने वाली ममता जबलपुर के एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। मौत से लगभग 26 दिन बाद ममता की शादी होनी थी, वो भी ममता की पसंद से समाज के परिवार जबलपुर में रिश्ता तय हुआ था। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर 1 अप्रैल को ममता का शव घर में फंदे पर लटका मिला, जिसके घुटने जमीन को छू रहे थे। वहीं शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे। उस समय पुलिस ने महज एक सुसाइड का केस मानकर जांच की थी, पर वहां मौजूद साक्षी यह मानने को तैयार नहीं थे कि ममता जैसी होनहार और आत्मनिर्भर लड़की सुसाइड जैसे घिनौने काम को अंजाम देगी। और इसी बात को लेकर 4 महीने से ममता के माता पिता इंसाफ की मांग करते हुए दर दर भटक रहे हैं। बेबस बूढ़े माता पिता अपनी आंखों में इंसाफ की उम्मीद लेकर राजधानी भोपाल भी पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री सहायता केंद्र व गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई। 17 अगस्त को मृतका के पिता ने एक बार फिर से एसपी को आवेदन देकर जांच की मांग की थी। मेरी बेटी करेली में 7 साल से अकेली रहती, मेरे घर में डॉक्टर संदीप जैन कहाँ जबलपुर में नर्स का काम करती थी। सुबह जाती थी, शाम को वापस आ जाती थी। 1 तारीख में 3 बजे हमारे पास फ़ोन पहुंचा हमारे मंझले भाई का कि रानी ने फांसी लगा ली है। तो हम लोग उधर से 8 बजे रात में करेली आए, उदयपुरे में रहते थे हम लोग समुद्री पर। 8 बजे हम आए, थाने पहुँचे हम सीधे। हमारे मंझले भाई ने जैसा बताया कि उसने फांसी लगा ली, उस पर केस उसी प्रकार से वो उसको बनाया। उसके बाद हम घर पे आए तो हम दरवाज़ा एक तोड़ा। उसके बाद हमको न डेड बॉडी देखने दी, ना घर के अंदर घुसने दिया हमको, कहीं आप लोग देख नहीं सकते उसको, ऐसा कह के हमारे साथ कि घर किसी सदस्य को नहीं देखने दिया डेड बॉडी, कहीं उसको छीना नहीं, देखना नहीं। रात में उसको सुबह 7 बजे 8 बजे करीब एक लेडी पुलिस आई, कहीं उसको पीएम के लिए भेजा है। उस टाइम भी हमने कहा कि मेरे को डेड बॉडी देखने दी, कहीं नहीं दादा नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, सिर्फ तन्नक सा चेहरा दिखाया। उसके बाद उसको आत्महत्या का मामला बना के उसको चालू किया। हमारे जब हमने कहा कि आप हमको पीएम रिपोर्ट बताइए, फ़ोटोज़ बताइए, तो फ़ोटो मुश्किल से बताई। जब फ़ोटो मैंने 25 दिन बाद देखी तो मेरे को पता चला कि ये आत्महत्या नहीं है, मेरी बेटी की हत्या की गई है। तो उस पर हमने कार्रवाई की। नरसिंहपुर एसपी कहाँ गए, मिलने नहीं दिया। फिर 2 बार एडिशनल एसपी से मिलने दिया, उनने 2 बार इधर आदेश दिया, इनकी जांच करवाई, ये हुआ। उसके बाद हमको जांच में संतुष्टि नहीं हुई, हम आईजी के पास गए। आईजी साहब ने कहा कि 10 दिन में आपकी जांच शुरू की जाएगी। 10 दिन का कह के आज 2 महीने 1.5 महीने हो गए। 3 तारीख में हमने अगले महीने में आवेदन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम सीएम हेल्पलाइन में हमने किया, उसका भी जब इधर आया थाने में तो कहते सीएम हेल्पलाइन का आप कंप्लेंट उठाइए, आपकी कार्रवाई चल रही, उस पर लिख के भेजी कि आप कार्रवाई चल रही। मैंने कहा नहीं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं चल रही अच्छी संतुष्टि से। जिस दिन कार्रवाई चलने लगेगी उस दिन हम हेल्पलाइन का उठा लेंगे कि हम लिख के दे देंगे हमारी कार्रवाई चल रही। 10 दिन 20 दिन बाद ये नहीं हुआ हमारी कार्रवाई। फिर हम सीएम ऑफिस गए, उधर से लिखवा के आवेदन लिखवा के लेके आए। एसपी साहब के लिए आवेदन दिया हमने। एसपी साहब ने कहा हम इसकी स्पेशल कार्रवाई करवाते हैं। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एसपी साहब के इधर गए तो एसपी साहब हमारी बीवी से क्या कहते हैं, वो फांसी का केस है, आप उसमें दिमाग मत लगाइए। उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा कि भाई मेरी बच्ची का मोबाइल खुलो है कि नहीं खुल रहा, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद सीधे हम उधर से जब ये आवेदन ऐसा किया तो हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के इधर गए। उधर से उनने इधर बात की है कि भाई इस केस को देखिए। उसके बाद कल टीम आई
नर्सिंग को कुछ भी नहीं देखने दिया। डेड बॉडी उतारने के बाद भी इनने हमको ना अंदर जाने दिया ना कुछ देखने दिया। जब सुबह उठा के ले गए जी पोस्टमार्टम के लिए तो सिर्फ इतना मुंह बस दिखाया। हमने बार बार बोली कि हमें एक बार गले लगा लें दो हमारी बेटी, लेकिन इन लोगों ने हमको गले ही नहीं लगाने दिया। आखिरी बार ममता के माता पिता ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्रत्यक्ष मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई थी। तब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया था कि मामले की जांच होगी और जांच के आदेश दिए गए, जिस पर नरसिंहपुर एसडीओपी अर्जुन उइके ने मौके पर पहुंचकर सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर ममता की मौत को संदेहास्पद बताया और एफएसएल अधिकारियों से जांच कराने की बात कही। हाँ, इस संबंध में आज इनके द्वारा पूर्व में भी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी और माननीय सीएम महोदय को भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी बच्ची को जो आत्महत्या बताया जा रहा है वो इनको विश्वास नहीं हो रहा है। इस आधार पर संदेह के आधार पर शिकायत की थी और इसकी जांच आज मेरे द्वारा मौके पर आकर की गई है और सारे तथ्य जानकारी लिए गए हैं। घर विवेचक को टीआई साहब को बुला करके और संबंध में जांच की गई है। जो प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि उसको जो चोट आई है पैर पे, तो जो वहाँ पर पेटियाँ वगैरह जो रखी हैं उनकी दूरी करीब 23-24 इंच 27 इंच की दूर पे है, तो पैर जो है वहाँ तक ले जा सकती है, लेकिन किससे उसको चोट लगी है इसका कोई स्पष्ट नहीं है। वहाँ जो कोई नुकीली वस्तु यदि टकराती है तो वहाँ से ब्लड उसके पैर तक जरूर आता, तो वो निशान ऐसे नहीं पाए गए हैं। सेकंड बात यह है, इनकी पेटी जो वहाँ पर टूटी हुई पाई गई है, अभी भी ताला टूटा पड़ा है, जिसके उनके जेवरात वगैरह के जाने की उन्होंने बताया है। तीसरी पॉइंट जो है कि वो उनकी जो नहानी है उसका दरवाज़ा खुला था और वो दरवाज़ा जो नहानी जो बनी है वो टीन और चद्दर की और तट्टे की बनी हुई है, तो वहाँ से ऐसी चीज़ों को कोई भी साइड में करके ऊपर से आ जा सकता है और ये सबसे बड़ा संदेह का कारण बनता है। अभी इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और एफएसएल टीम जो है भोपाल से बुलवा करके इसकी जांच करवाएंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे। जो रिपोर्ट वो देंगे वो फाइनल मानी जाएगी। घटना को 4 महीने से अधिक हो चूँकि इसमें पहुंचे गृह मंत्री के पास, आपका कहना ये है आदेश जारी होते हैं फिर जांच हो रही है। नहीं, आपका ये स्पष्ट सही कहना है, लेकिन इसमें जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो उसमें हैंगिंग बताया गया है। डॉक्टर ने चोट जो किसी प्रकार की जो चोट जो है घटना के दौरान आना बताई है और उसकी हर एक बिंदुओं पर जांच की गई है, लेकिन जो पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग होना जो बताए जाने से पुलिस जो है तो उस पर संदेह नहीं कर पा रही है, क्योंकि डॉक्टर की जो पीएम जो कराते हैं हमारे लिए वो सर्वमान्य होता है और ऐसे तथ्य यदि हम इस तरह के पाए जाएं कि हत्या के कोई ऐसे घाव हों, चोट हों जो प्रथम दृष्टया लगे कि हत्या है, तो हम पीएम रिपोर्ट को भी डिनाई कर सकें, लेकिन ऐसी कोई घातक चोटें नहीं हैं, ऐसी कोई घातक प्राण घातक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, ना सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, ना ऐसी कोई चीज़ लड़ाई झगड़ा का भी नहीं पाई गई। इसलिए हमने प्रथम दृष्टया उसको डॉक्टर की रिपोर्ट को माना, इस वजह से इनको संदेह हुआ और जांच चल रही है। लगातार कह रहे हैं कि शुरुआत से ही पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, इस कारण परेशान होना पड़ रहा है, रो के अपनी व्यथा बता रहे हैं जा के लोगों के पास। नहीं, अभी तक तो अभी तक भी ये संदेहात्मक स्थिति में है। अभी भी अपन नहीं कह सकते हैं कि ये हत्या है, लेकिन ये है कि कुछ हद तक इनके झगड़े वगैरह हुए हैं और किसी लड़के के साथ इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले उसके साथ इनके संबंध भी थे और बहुत गहरे संबंध हैं। उनकी जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर की रिपोर्ट को हैंगिंग माना जाए तो ये आत्महत्या का प्रयास में 306 की स्थिति भी बनती है, तो उस संबंध में जांच की जा रही है और जो भी एविडेंस होंगे शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और सुशांत राजपूत मौत के मामले में पूरी ताकत से सरकारी जांच एजेंसियां मामले को सुलझाने में लगी हैं, पर छोटे शहरों में इस तरह के मामले कहीं न कहीं दम तोड़ते नजर आते हैं। पर गृह मंत्री के आश्वासन के बाद अब देखना यह है कि बेटी को इंसाफ दिलाने में पिता की मेहनत कितनी रंग लाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर टीवी न्यूज के लिए नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट।
Hotel The Crown Palace, luxurious cozy rooms and suites for comfortable stay. जीवन के अनमोल व यादगार पलों, शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए विशाल लॉन एवं इंडोर बैंकेट हॉल्स, मनमोहक साज सज्जा के साथ हैसल फ्री पार्किंग एरिया। स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट में, साथ ही चौपाटी में चटकारे लीजिए स्ट्रीट स्टाइल फूड के। Crown Fitness Gym, fully air-conditioned gym for boys and girls, advanced fitness equipment, certified personal trainers, steam bath, ultra-hygiene changing rooms with locker facility. Hotel Crown Palace, Macaronia Road, Sagar.